नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। तो भारत का पाकिस्तान प्रेम फिर जारी हो गया। मतलब पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूबर्स जो कि भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, उनका चैनल ब्लॉक कर दिया। वो सभी सेलिब्रिटी जो भारत के नाम पे पैसा कमाते थे, उसके बाद भारत के खिलाफ बोलते थे, उनका चैनल यहाँ पे बंद कर दिया। फिर भारत ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल जो कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाए थे, उनको यहाँ पर बैन कर दिया। लेकिन आज फिर से उन सभी चैनल को यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। उन सभी सेलिब्रिटीज अकाउंट को फिर से एक्टिव कर दिया, बैन हटा दिया गया। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, उसके अलावा हानिया आमिर, कई सारे न्यूज चैनल, कई सारे सीरियल चैनल, इन सबको वापस से यहां पर एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा खबर आ रही है कि बीसीसीआई जो है वो एशिया कप खेलेगा दुबई में, और उसमें पाकिस्तान के साथ होंगे हमारे 2 मैच। मतलब यह प्रेम फिर से सबके सामने उमड़ उमड़ के आ रहा है। तो भाई बुला लेते हैं, उनसे एक्टिंग भी करवा लेते हैं देश में, उनसे गाना भी गवा लेते हैं। यही सब काम तो यहां चल रहा है। मतलब वर्तमान समय में देश में पाकिस्तान को लेकर क्या पॉलिसी है, समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आपको उनसे जो उन पे बैन लगाया था, अगर आपको उस बैन को हटाना था तो आपने बैन लगाया ही क्यों? पहलगाम में जो लोग शहीद हुए, जिनकी हत्या करी वहां के आतंकवादियों ने आके, क्या उनको इंसाफ मिल चुका है? क्या वो आतंकवादी पकड़े गए हैं जिन आतंकवादियों ने उस क्रूर घटना को अंजाम दिया था? वह 4 आतंकवादी गए कहां? बीच में तो खबर यह भी आई थी कि जो स्केच जारी हुए थे वह स्केच सही नहीं है, मतलब वो शायद आतंकवादी नहीं है। इसको लेके आगे चल के कोई खबर आई नहीं है, लेकिन यह खबर बहुत तेज से उड़ी थी। मुझे इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है कि वह आतंकवादी थे कि नहीं थे। तो आतंकवादी कौन है, आतंकवादी कहां है, इस सब के विषय में अभी पता नहीं चला है। अभी सही तौर पे पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हमने इंसाफ लिया ही नहीं है। जो विक्टिम थे, जिनका उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई, उन विक्टिम्स को क्या सही तौर पे आपने इंसाफ दिलाया है? जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते जा रहे थे, आज आपने उन्हीं के अकाउंट को यहां पे रीएक्टिव कर दिया है कि वो फिर से जहर उगलेंगे और वह भारत के नाम पे पैसा कमाएंगे। मतलब वर्तमान समय भारत की पाकिस्तान पॉलिसी क्या है भाई, यह समझ के बाहर चल रही है इस समय। वह किस तरीके से इस पॉलिसी को लेकर चलने वाले हैं वही जानने वाले। मतलब अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में नैरेटिव वॉर में तो भारत ध्वस्त हो चुका है। आपने भेजे, यहां से अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा कि जाइए पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाइए। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने अचीव किया उसके बारे में दुनिया को बताइए। उस प्रतिनिधिमंडल का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के विषय में जनता को नहीं पता। क्या अचीवमेंट हमको मिली इसके बारे में कोई नहीं जानता। इंतजार तो है कि भारत कब बताएगा कि जो प्रतिनिधिमंडल यहां से भेजा गया था उसने क्या अचीव किया। कोलंबिया के अलावा हमारे पास कोई और एज सच खबर यहां पर नहीं है। चलिए, वह सब कूटनीतिक वाले काम है। अभी आप देखिए जो भारत के फाइटर जेट का रायता फैला हुआ है इस समय। आप मुझे यह बताइए कि जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो इजराइल के कई सारे फाइटर जेट जो हैं वो गिरे उसमें। अभी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया B-2 बॉम्बर के थ्रू। वहां पर यह कहा जा रहा है कि एक GBU-57 जो है वो मिसिंग है, ये कहा जा रहा है। लेकिन उसको लेकर देखिए अमेरिका में कोई बात नहीं हो रही है। यहां तक कि अमेरिका के फाइटर जेट गिर जाते हैं तो बोलते हैं अरे ठीक है, वो तो अपना काम पूरा कर लिया था, आते समय जो है वो गिर गया, कई फर्क पड़ता है। और रूस ने फाइटर जेट जो है गवाई यूक्रेन के साथ, क्या किसी ने सवाल पूछे? अरे उसको छोड़िए यार। ब्रिटेन का F-35 जिसको अमेरिका इंडिया को बेचना चाहता है, वह F-35 इस समय 20 दिन से भारत के केरल पोर्ट पे खड़ा हुआ है। क्या आपने कहीं पर भी सुना कि ब्रिटेन का मीडिया ब्रिटेन की सरकार की भद पीट रहा हो? यहां पर वो खड़ा क्यों है, इसको लेकर भी डिस्कशन नहीं है वर्ल्ड मीडिया में। लेकिन भारत, भारत के विमान गिरे, इसको लेकर सोमालिया के पेपर में भी छपा हुआ है और सरकार इसको लेकर जवाब नहीं दे रही है। जब एक बार हमारे डीजीएमओ ने कह दिया था कि भाई हमारे सारे पायलट जो हैं वापस आ गए हैं और यह युद्ध का समय है, इसमें तो जेट्स गिरते हैं, लॉसेस होते हैं। एक बार बात हो गई, फिर इस मुद्दे को वहीं शांत हो जाना चाहिए था। फिर भारत के अलग अलग ऑफिशियल्स अलग अलग मंच पे कुछ भी कहते घूम रहे हैं।
मतलब आपके यहां एक रूपता है ही नहीं। अभी जो ये खबर आई ना कि जहां पर भारत के एक ऑफिशियल ने ये कहा कि हमारे जेट्स, वो भी अलॉट ऑफ जेट्स यूज किया गया, कि हमारे जेट्स गिरे, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान के आर्मी बेस पर हमला करें। चलिए, हमने यह स्ट्रेटजी वहां अपनाई होगी, लेकिन यह बात पब्लिक फोरम में क्यों बोलनी थी? क्यों बोलनी थी? इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे ऑफिशियल्स या एक पेज पे नहीं है। मतलब साफ है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से भारत अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो यहां पे समझ में नहीं आ रही है। मुझे गुस्सा तो आज दो दो घटना पे आया है। पहला तो ये, जो पाकिस्तान के चैनल्स यहां पे फिर से रीओपन कर दिए गए, उनसे बैन हटा लिया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री भारत के सभी मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्टिल गोइंग, अभी चल रहा है, अभी हमने उसको यहां पे खत्म नहीं किया है। अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो पाकिस्तान के चैनल से बैन हटाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अगर हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो एशिया कप की बात इस बीच में कहां से आ गई? और एशिया कप की बात आई भी तो पाकिस्तान से खेलने की बात कहां से आ गई? हमें क्यों खेलना है पाकिस्तान से? ऐसी कौन सी कमी है बीसीसीआई को जो पूरी नहीं हो रही है? पाकिस्तान से खेलना जरूरी है, इसका जवाब बीसीसीआई दे। कि एशिया कप को लेकर इतना बस क्यों बनाया जा रहा है? दो कौड़ी के पाकिस्तान के साथ आपको मैच खेलना क्यों है? लेकिन जवाब नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ यहां पर है मनी, पैसा। पैसा चाहिए। देश कहीं भी जा रहा हो, लेकिन लोगों को केवल पैसा चाहिए। जो लोग आपके खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप उन सभी के चैनल्स को यहां पे रीएक्टिव करके बैठे हुए हैं। आप क्या सोच रहे हैं? क्या विचार है आपके अंदर? आपने ये काम क्यों किया? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा। अचानक से आज सारे चैनल हमको यहां दिखाई दे रहे हैं। वो शाहिद अफरीदी जो पहलगाम आतंकी हमले को जस्टिफाई करता है, वो शाहिद अफरीदी जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, वो शाहिद अफरीदी जो कश्मीर को लेके अनर्गल प्रलाप करता है, आपने उसका चैनल तक यहां पे ओपन कर दिया यार। कोई पॉलिसी है आपकी कि नहीं पॉलिसी है? इस बात को लेके सही तौर पे ना हर एक भारतीय आज दुखी है, हर एक भारतीय। बाकी जो चीजें हैं उससे उससे तो यहां पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से हर भारतीय आज दुखी है कि आपने उन सभी भारतीयों को आज दुख पहुंचाया है, जो कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार इस उम्मीद में थे कि भारत वैसा बदला लेगा जिस बदले को लेकर पाकिस्तान आजीवन याद रखेगा। हमने शायद अभी तक वैसा बदला तो नहीं लिया है, क्योंकि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां फिर से शुरू हो चुकी। अब भारतीय सरकार के विचार यहां पर क्या है, ये तो भारतीय सरकार ही जानती है। यहां पर ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर यहां पे क्या कर रहे हैं, इसके विषय में वही जाने, क्योंकि जो घटनाक्रम यहां पर हुआ है, उस घटनाक्रम को लेके दुख पहुंचा है, और यह दुख बहुत ज्यादा है। क्या आवश्यकता थी पाकिस्तानी चैनलों को यहां पे फिर से एक्टिव करने की? क्या आवश्यकता है एशिया कप खेलने की? और एशिया कप में भी क्या आवश्यकता है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की? जो देश लगातार आपके ऊपर आतंकवादी हमले कर रहा है, आपको उनके साथ क्रिकेट खेलना है? क्यों खेलना है? यहां तक कि मैं तो कहता हूं आईसीसी, यार क्या करोगे उस ट्रॉफी का लेकर? क्या करोगे ट्रॉफी लेकर? जहां के लोग आपके यहां आके आतंकवादी हमले करते हैं, उनके साथ मैच खेलना चाहते हो? ट्रॉफी जीतना क्यों? जी नहीं, नहीं चाहिए भाई ट्रॉफी ऐसी, नहीं चाहिए ट्रॉफी ऐसी। लेकिन वही है, आपको तो पैसे चाहिए, उसी के लिए आप यहां पर काम कर रहे हो। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या फिर से बैन लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन हाँ, सरकार ने आज दिल बहुत दुखाया है। बाकी दोस्तों, यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो। जो मैं बोलता हूं वो यहां बोलूंगा नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।